नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 12th के नए वीडियो के साथ चैप्टर 4 के पार्ट 3 में आपका स्वागत करता हूं। इस चैप्टर में हम 2 वीडियो कर चुके हैं। अब तक हमारे 3 टॉपिक इसमें हो चुके हैं। टॉपिक 4, 5 और 6 जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, उन तीनों टॉपिकों को लेकर के ना ये वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए सूटेबल है। दोनों चीज़ों को इसमें मिक्स करने की कोशिश की है ताकि हर बच्चे को इसमें बेनिफिट मिल सके। ये हमारा एफर्ट है। मेन पॉइंट्स जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करने हैं: जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, इस पूरे टॉपिक के बारे में हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे। टॉपिक्स रिलेटेड विद बुद्धिज़्म, जैसे बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, बुद्ध और ज्ञान की खोज, ये वाला टॉपिक इंक्लूड किया इसमें। द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध की शिक्षाएं, और द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के अनुयायी। इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर के ना ये वीडियो तैयार किया गया है। हमें इन पॉइंट्स को समझना है, जानना है, इसके बारे में डिटेल में बातें करनी है। और लास्ट में कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हमने जो भी टॉपिक हमारा है, चाहे हम राइटिंग की बात है, चाहे हम लिसनिंग की बात है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग की बात है, कंक्लूड अवश्य करना चाहिए कि मेन पॉइंट्स ये हैं हमारे। वो पूरे टॉपिक, वीडियो या पॉइंट्स, चैप्टर सबको कंसाइज फॉर्म में ले आता है। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें हम महात्मा बुद्ध के बारे में और थोड़ा उनके बर्थ के बारे में भी जानेंगे। बुद्धा है अपने टाइम के, मीन्स महात्मा बुद्ध है या स्वामी जो महावीरा है और दूसरे इस समय टीचर्स हुए हैं, उनमें से सबसे इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली शिक्षकों में से एक है। बुद्धा का या जो टाइम पीरियड है वो 600 BC वाला टाइम पीरियड है, उसके बारे में, या उसके आगे वाला पीरियड है, उस पीरियड के हम बारे में बात कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के जो मैसेज है, संदेश हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में तो हैं ही हैं, प्लस सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, जिसको आजकल हम, पहले इसको बर्मा बोलते थे, आजकल म्यांमार बोलते हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी जगह तक इनके मैसेज फैले हैं। यहाँ तक मैसेज पहुँचने में राजाओं का भी रोल रहा है, प्लस इस धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनके एफर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सवाल ये होता है कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो इंडिया और इंडिया के बाहर इतने बड़े क्षेत्र में फैली हैं, उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास जानकारी के साधन क्या है, सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज सबसे बड़े बौद्ध ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो भी फॉलोअर्स हुए हैं, उन सभी ने महात्मा बुद्ध से रिलेटेड वो सारी बातें जो उन्होंने अपने संदेशों में कही हैं, या लोगों को शिक्षाओं के द्वारा दी हैं, या संघ के जो नियम वगैरह बनाए हैं, उन सभी का कंपाइलेशन करते हैं, उनका संकलन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उनका ट्रांसलेशन करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और फिर सभी के डिस्कशन के बाद उनका प्रिजर्व करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं। और हज़ारों सालों के बाद भी बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं आज भी प्रिजर्व्ड फॉर्म में हैं, और वही महात्मा बुद्ध या उनकी शिक्षाओं की जानकारी के साधन हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में आप लोग जानते हैं कि शाक्य कबीला है, उस कबीले में इनका जन्म होता है। सिद्धार्थ इनका नाम रहा है, और शुरुआत में भविष्यवाणी की जाती है कि महात्मा बुद्ध या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े संत बनेंगे। तो इनके पिता को ये डाउट था कि कहीं संत वाले रास्ते पे ना चल पड़े, इसलिए उनको शुरुआत से ही ऐशो आराम में बांधने की कोशिश की गई। उनको ऐशो आराम का महल दिया गया, उनमें सभी यंग लोगों को रखा गया। लेकिन जब पहली बार महल से बाहर निकल कर के ना जब जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 4 दृश्य देखते हैं। एक बीमार व्यक्ति का देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति का देखते हैं, एक मृत व्यक्ति का या मरे हुए व्यक्ति का देखते हैं,
और लास्ट में एक सन्यासी का देखते हैं। पहले वाले 3 दृश्य हैं, उनको देखकर उनको दुख प्रकट होता है, और जो चौथा जो दृश्य है उसको देख करके ना, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षुक है या भिक्षु है उसके चेहरे पे जो तेज है और दुख बिल्कुल भी नहीं झलक रहा था, तो उसको देख करके ना वो फिर इसी रास्ते पर चलने का मन बना लेते हैं। जब महल से बाहर निकलते हैं तो बहुत से रास्ते अपनाते हैं, साधना के, मेडिटेशन के बहुत से जो रास्ते हैं, पाथ हैं, उनको एनालाइज करते हैं। शरीर को कष्ट दे करके ना कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस रास्ते को भी अपनाते हैं, लेकिन अंततः उस सब को छोड़ करके ना चिंतन पे ध्यान करते हुए एक पेड़ के नीचे, जिसको आप लोग जानते हैं कि बोधि वृक्ष हैं, उसके नीचे बैठ करके ना चिंतन किया, और चिंतन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद वो बुद्ध कहलाए, क्योंकि उनको बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान को संदेशों के माध्यम तक लोगों से पहुंचाया, जिसमें शुरुआत सारनाथ उत्तर प्रदेश से होती है, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे पहिए का घूमना है या धर्म का घूमना है, उस मतलब एक प्रकार का सिंबल है उस चीज़ को दिखाने के लिए। अपने पूरे जीवन में धर्म या सम्यक जीवन, सम्यक मतलब सही लाइफ कैसे जीना है, इस बात की शिक्षा देते रहे महात्मा बुद्ध। अब इनकी मेन पॉइंट जो इस वीडियो का है, टॉपिक का है, वो बुद्धा की जो टीचिंग है उसके बारे में है, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में है। हम ऊपर बात किए थे कि जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड 3 ग्रंथ है जिनको त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक में शिक्षाएं हैं किसके लिए? जो बौद्ध भिक्षुक हैं या जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, उन सब के लिए। विनय पिटक में उनके लिए नियमावली है कि किन के नियमों का पालन करना है, कैसे जीवन जीना है, उसके बारे में। और अभिधम पिटक में धम्म के बारे में या धर्म के बारे में, संघ के बारे में जानकारी है। तो शिक्षाओं की बात करते हैं। सुत्त पिटक से बहुत सी कहानियों के माध्यम से बुद्ध ने शिक्षाएं दी है, या बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोनों ही प्रकार की जानकारी बुद्ध के बारे में मिलती हैं। कुछ कहानियों में उनको अलौकिक शक्तियों के साथ दिखाया गया है, और कुछ कहानियों में उनको विवेक और तर्क के यानी लॉजिक के आधार पर लोगों को शिक्षा देते हुए दिखाया गया है, या लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए, एक मरे हुए बच्चे की माँ को समझाने का प्रयास जब करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे किसी घर में अनाज के कुछ दाने ले आओ जिसके घर से किसी की मृत्यु ना हुई हो। और आप लोग जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, और ऐसा कोई घर उस महिला को, उस माता को नहीं मिला जिसमें किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो अंत में माता को समझाया गया कि मृत्यु जीवन का सत्य है और उससे परे कोई भी नहीं है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति मरता है तो ये जीवन का शाश्वत नियम है, उसको कोई बदल नहीं सकता। प्रमुख शिक्षाओं की अगर बात करते हैं तो प्रमुख शिक्षा इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, मीन्स क्षणभंगुर है, अस्थायी है, विश्व अनित्य है, इसमें कुछ भी शाश्वत या परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंजेबल है, बदलाव होता रहता है। और ये दुनिया या फिर जो विश्व है ये आत्मा विहीन है, सोललेस है, इसमें कुछ भी परमानेंट या स्थायी नहीं है। इस क्षणभंगुर यानी कि क्षण में ही खत्म जो होने वाला है, ट्रांसिएंट दुनिया में दुख है वही परमानेंट है। यानी कि जो जीवन है, जो दुनिया है वो अनश्वर है, मतलब अस्थायी है, लेकिन दुख उसका परमानेंट पार्ट है। दुख इस जीवन की सत्यता है। तीसरी शिक्षा देते हुए उन्होंने बताया है कि घोर तपस्या, सीवियर पेनेंस और विषयाशक्ति यानी कि सेल्फ इंडल्जेंस, विषयाशक्ति मतलब सांसारिक मोह माया के बंधन में बंध जाना, इन दोनों के बीच मिडिल पाथ की बात करते हैं। मॉडरेशन वाला जो पाथ है, यानी कि बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करने की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सांसारिक मोह माया में समाने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच का रास्ता, मध्य मार्ग को अपनाने की ज़रूरत है। यानी कि हमें अपनी आवश्यकताओं को लिमिट में रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इसी के
रास्ते पर चल कर के हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान के बारे में इनका कहना है कि भगवान है या नहीं है, ये सवाल ही अप्रासंगिक है, मतलब इररेलेवेंट है। इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भगवान है या नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो जीवन है उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। समाज का जो निर्माण है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ईश्वर ने या भगवान ने नहीं किया है। जबकि इससे पहले के जो हिंदू जो ग्रंथ है या ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ है वो मानते हैं कि इस संसार को ईश्वर ने रचा है, और जो समाज का जो कास्ट के बेस पे या जो ग्रुप के बेसिस पे डिवीजन है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए उसको सभी को मानना चाहिए। जबकि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ऐसा इंसान ने बनाया है, ईश्वर का बनाया हुआ समाज नहीं है। मतलब ये है कि अगर समाज में वर्गीकरण किया गया है तो इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, और इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास, इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो ज़रूरी है। उसके द्वारा सोसाइटी को, सोशल जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज किया जा सकता है। धर्म चक्र से मुक्ति के लिए या जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए कहते हैं ना कि भाई एक के बाद एक जन्म होते रहते हैं, और इस जन्म से मुक्ति के लिए या आत्मज्ञान के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और निर्वाण के लिए, यानी कि एंड ऑफ ईगो एंड डिजायर। निर्वाण क्या होता है? जब हमारे अहम और इच्छाओं का खत्म हो जाना, उसको निर्वाण बोलते हैं। तो इन सभी के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इंडिविजुअल एफर्ट्स, व्यक्तिगत प्रयास की ज़रूरत है, और सम्यक कर्म मतलब सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। और सही रास्ता क्या है? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। एक फेमस कोटेशन है जो अक्सर यूज की जाती है कि अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध खुद कहते हैं कि अपने ज्योति खुद बनो और अपने मुक्ति का रास्ता खुद निकालो। बी अ लैम्प अनटू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। मुक्ति, अपने मुक्ति का रास्ता खुद निकालो। मतलब व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा ही हम मोक्ष की, साल्वेशन की मतलब प्राप्ति या मुक्ति की बात कर सकते हैं। बौद्ध धर्म व्यवहार में क्या है? एक आप एग्जाम्पल से, इसमें एक उदाहरण दिया गया है, सुत्त पिटक से ये एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि बताया गया है, सुत्त पिटक से लिए गए इस उदाहरण एक्सेप्ट से बुद्ध सिंगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? कि किस प्रकार से उनको अपने अधीन लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। कहते हैं कि मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों को 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। कैसे? पहला, उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम देना चाहिए, उन्हें भोजन और मजदूरी देनी चाहिए, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या देखभाल करनी चाहिए, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर खाना चाहिए, और समय समय पर उन्हें छुट्टी देनी चाहिए। तो ये बताया गया कि कैसे आज की अगर इस सिस्टम में इसको बात करें तो ये मतलब जो ऑनर है, फैक्ट्री ऑनर है या दूसरे भी ऑनर हैं जिसके अधीन लोग काम करते हैं, उनको अपने वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे डील करना चाहिए, इससे हम सबक ले सकते हैं। कुल के लोगों को 5 तरह, कुल मतलब परिवार के लोगों को 5 तरह से श्रमणों को ना होता है जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। तो श्रमणों और ब्राह्मणों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, आम लोगों के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कर्म, वचन और मन से अनुराग के द्वारा, हमारे मन में, कर्म में और विचारों में किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। उनके स्वागत में हमेशा अपने घर के द्वार खुले रखने चाहिए, और दिन प्रतिदिन उनकी ज़रूरतों को पूर्ति करें, क्योंकि वो खुद कुछ उत्पादन नहीं करते हैं और लोगों की भिक्षा पर निर्भर करते हैं, उस पर जीवित रहते हैं। इसीलिए लोगों को इस तरह का उपदेश दिया गया है, क्योंकि ये लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए मैसेंजर या उपदेशक के तौर पे काम करते हैं और लोगों को अच्छा जीवन जीने के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इस वीडियो का है, वो है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के अनुयायी। महात्मा बुद्ध के जब शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने संघ का निर्माण किया। बुद्धा फाउंडेड अ संघ दैट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क, यानी भिक्षुओं के रहने का एक प्रकार का संगठन है जिसमें भिक्षु रहते थे और शिक्षक बन करके न लोगों को उपदेश देते थे। श्रमण, भिक्षु या मॉन्क तीनों एक ही वर्ड हैं। ये लोग बड़ा सिंपल जीवन जीते थे।
ये लोग चूँकि भिक्षा पे निर्भर करते थे, इसीलिए इनको भिक्षु कहा गया है। इनके पास कटोरा होता था, उससे ज़्यादा ये लोग लेते ही नहीं थे, और इनके पास बहुत कम सामान होता था। शुरुआत में केवल पुरुषों को ही संघ में शामिल किया गया था। बाद में इनके शिष्य आनंद के आग्रह पर महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया, और प्रजापति गोमती जो इनकी माता है वो पहली महिला भिक्षुकिया बनती हैं, और बाद में ये उपदेशिका यानी कि टीचर बन जाती हैं, और आगे चल करके अगर और ज़्यादा तरक्की करती हैं, मीन्स ज्ञान प्राप्त करती हैं, तो वो थेरी बन जाती हैं, जिसका अर्थ होता है कि उसने मोक्ष की, मुक्ति की या निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो समाज के सभी वर्गों के लोगों से बने हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, राजा हो, गाँवों से, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, जो जनजातीय ग्रुप है, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं, और अपनी पुरानी पहचान छोड़ करके ना सब लोग इसमें शामिल हुए हैं। संघों का या जो महात्मा बुद्ध के जो धम्म है, संघ है, उसका संचालन जो कबीले टाइप जो लोग हैं, गण या संघों की परंपरा, उस पर आधारित है। मतलब ये लोग सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे और एक निष्कर्ष निकालेंगे। अगर लोग का एक मत नहीं होता है तो वो लोग वोटिंग के थ्रू, मत के थ्रू जो बहुमत होगा उसकी बात को मान्य करेंगे। यानी कि राजाओं वाला सिस्टम नहीं है कि राजा ने कि जो भी बोल दिया, राजा की मर्जी में आएगा, जो भी बोल दिया उसको फॉलो करेंगे। मतलब लोगों से, आज का डेमोक्रेटिक सेटअप वाली बातें इसमें हम देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म में ही बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हो गया था, और उनकी मृत्यु के बाद भी काफ़ी फैलता चला गया। उसका कारण क्या था कि लोग जो और समकालीन सामाजिक सिस्टम है, सामाजिक प्रथाएं हैं, जैसे यज्ञ के बारे में, हवन के बारे में, दान के बारे में, इन सब प्रथाओं से लोग असंतुष्ट थे, और लोग उनसे अपने आप को अलग करना चाहते, छुटकारा पाना चाहते थे। या जन्म के आधार पे जो श्रेष्ठता है, बर्थ सुपीरियरिटी है, उसके स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अच्छे आचरण और वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दिया है, ना कि बर्थ को इम्पोर्टेंस दिया, यानी कि कर्म को महत्व दिया है। सभी को समान माना है और आम जन की भाषा का प्रयोग किया है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती है, और भारत के बाहर भी उनका प्रचार होता है। ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए किस प्रकार के नियम है वो इसमें एक और हमारे पास विनय पिटक से लिया गया एक अंश है। मॉन्क्स और नन्स के लिए, यानी कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए ये है कि कैसे, किस तरह के वो लोग जीवन जिएंगे, या किस तरह का उनके पास सामान होना चाहिए, कितना से ज़्यादा नहीं रख सकते, वो सब बातें बता रखी है। जैसे मैं बताया कि जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है, तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं छोड़ा हो, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा, और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण करना होगा, अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु अपने किसी गृहस्थ के घर जाता है, उसे टिकिया या पके हुए अनाज दिया जाता है, तो यदि उसकी इच्छा हो तो वह 2 या 3 कटोरा स्वीकार कर सकता है, उससे ज़्यादा वो स्वीकार नहीं करेगा, और अगर करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। उसके आधार पर जो भी दंड निर्धारित है वो मान्य करना पड़ेगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे अगर लेता भी है तो दूसरों के साथ उसको बांटना पड़ेगा, और यही सम्यक आचरण है, यानी ये सही तरीका है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में, यानी कि विहार मतलब जहाँ ठहरने की जगह, आजकल की आप सराय कह सकते हैं, इनको रेस्टोरेंट कह सकते हैं, प्रस्थान के पहले अपने बिछाए हुए या बिछवाए गए बिस्तर को नहीं समेटता है और नहीं समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। कहने का मतलब बौद्ध भिक्षुओं का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, ये इस तरह का मैसेज है। तो ये तीनों टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।